हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर वेक्टर की स्टडी करने के लिए तैयार हैं। तो पिछली क्लास में हमने कुछ वेक्टर के टाइप्स पढ़े थे, जैसे इक्वल वेक्टर्स, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स और जीरो वेक्टर्स। हमने जीरो वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जाना था, बट जीरो वेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल्स देना हम मिस कर गए थे पिछली क्लास में। तो आज हम जीरो वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल्स लेकर कुछ अन्य टाइप्स पढ़ेंगे वेक्टर्स के। अगर आपने पिछला जो वेक्टर वाला वीडियो है वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आप जब इन वेक्टर्स के बारे में जानेंगे तभी आप सारे टाइप्स को समझ सकते हैं। तो देखिए, जीरो वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो आप जीरो वेक्टर के रूप में बता सकते हैं या लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है, द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी पार्टिकल इज अ जीरो वेक्टर। जो वेलोसिटी वेक्टर है किसका? स्टेशनरी पार्टिकल का। स्टेशनरी पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर हमेशा एक जीरो वेक्टर होगा। दूसरा एग्जांपल इसका देखिए, द एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ जीरो वेक्टर। एक्सीलरेशन वेक्टर एक ऑब्जेक्ट का जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है वो हमेशा एक्सीलरेशन वेक्टर जीरो वेक्टर होगा। थर्ड एग्जाम्पल, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ओवर एनी इंटरवल ऑफ टाइम इज अ जीरो वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप बता रहे हो लेकिन वो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल स्टेशनरी पोजीशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी जीरो वेक्टर होगा। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम इज अ जीरो वेक्टर। अगर आप पोजीशन वेक्टर बता रहे हो बट पोजीशन ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो ओरिजिन होती है वो अगर पोजीशन है तो वहां पे जो पोजीशन वेक्टर है वो भी जीरो वेक्टर का एक एग्जांपल होगा। अब देखिए, हम कुछ और वेक्टर्स की स्टडी करेंगे। यहाँ पे अनइक्वल वेक्टर्स, हमने इक्वल वेक्टर्स तो पढ़ लिया, अनइक्वल वेक्टर्स की क्या कंडीशंस है वो जानेंगे, पैरेलल वेक्टर्स को समझेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे और कोलिनियर वेक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अनइक्वल वेक्टर्स की क्या कंडीशंस हैं। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अनइक्वल इफ दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स और डिफरेंट डायरेक्शंस और बोथ। दो वेक्टर्स को अनइक्वल वेक्टर्स कहा जाएगा अगर उनकी डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हो, डायरेक्शन सेम हो, या फिर डायरेक्शंस डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, या फिर दोनों ही डिफरेंट हो। तो इन कंडीशंस में हम टू वेक्टर्स को अनइक्वल वेक्टर्स कहेंगे। देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये वेक्टर ए है, ये हो गया वेक्टर ए और ये वेक्टर आपका वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए की डायरेक्शन और वेक्टर बी की डायरेक्शन दोनों सेम है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आर नॉट सेम। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बट डायरेक्शन सेम है। तो इस कंडीशन में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनइक्वल वेक्टर्स। इसी टाइप से आप इस तरीके से ले सकते हो कि वेक्टर ए ये है और ये नेगेटिव वेक्टर ए है। यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेक्टर ए दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो वेक्टर ए और नेगेटिव वेक्टर ए ये अनइक्वल वेक्टर्स होंगे। इसी तरीके से आप ये भी मान सकते हो कि ये वेक्टर आपका P है, वेक्टर P, और ये वेक्टर आपका Q है, वेक्टर Q। अब वेक्टर P का मैग्नीट्यूड वेक्टर Q के इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहा हूं मैं। वेक्टर P का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड है, बट वेक्टर P और वेक्टर Q की डायरेक्शंस डिफरेंट है। तो वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर अनइक्वल वेक्टर्स। अब अनइक्वल वेक्टर्स में दोनों कंडीशन को ले लेते हैं कि दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं। तो ये देखिए, ये आपका वेक्टर A
इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट की तरफ, और ये है आपका वेक्टर बी, इसकी डायरेक्शंस कहाँ है, वेस्ट की तरफ। दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये डिफरेंट है, क्योंकि जो वेक्टर ए की लेंथ है और वेक्टर बी की लेंथ है इसमें डिफरेंस है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होंगे। तो इस तरीके से आपसे कहा गया है कि अगर ये 3 कंडीशंस होती हैं तो 2 वेक्टर अनइक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। कौन सी 3 कंडीशंस? कि 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी अनइक्वल इफ दे हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। अगर 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हैं तो वो अनइक्वल वेक्टर्स हैं। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शंस डिफरेंट हैं, तब भी वो अनइक्वल वेक्टर्स हैं। अगर 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों वेक्टर अनइक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। अब देखिए पैरेलल वेक्टर्स को समझते हैं। पैरेलल वेक्टर लाइक वेक्टर्स होते हैं। लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर्स एक्चुअली में पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ही कहते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स ही लाइक वेक्टर्स होते हैं, लाइक वेक्टर्स ही पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स को समझिए। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। 2 वेक्टर्स को पैरेलल कहा जाता है या कहा जाएगा। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन। 2 वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन है उनकी तो उनको पैरेलल वेक्टर्स कहा जाएगा। देयर मैग्नीट्यूड्स मे और मे नॉट बी इक्वल। ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है वैसे कि पैरेलल वेक्टर्स कब होंगे। पैरेलल वेक्टर्स तब होंगे जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। 2 वेक्टर पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। 2 वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे अगर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, एक के नीचे एक, इस तरीके से सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन है, पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हों, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल भी हो सकते हैं। 2 वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम है उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल भी हो सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। यानी अगर मैग्नीट्यूड्स इक्वल नहीं है, डायरेक्शन सेम है, तब भी वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। और अगर 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और उनकी डायरेक्शंस भी सेम है, तब भी वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स को समझ गए आप। अब यहाँ पे कहा है रिमेंबर, यानी एक बात और है जो ध्यान देने लायक है पैरेलल वेक्टर्स के केस में। ये बात आपको याद रखना है कि ऑल वेक्टर्स आर पैरेलल बट द कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। रिमेंबर में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। सारे इक्वल वेक्टर्स, यानी जो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स की हमने स्टडी की थी पिछले वीडियो में। तो जो भी वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं वो सारे वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स भी होंगे। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। सारे इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हैं, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। MAY में मतलब संभावना प्रकट करता है कि ट्रू हो तो सकता है लेकिन ट्रू नहीं भी हो सकता है। कन्वर्स इसका अपोजिट, यानी कह रहा है जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हों ये जरूरी नहीं है। तो सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कब हो सकते हैं? सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स उसी कंडीशन में हो सकते हैं जब उनकी डायरेक्शंस के साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड यानी उनकी लेंथ भी सेम हो। तो 2 वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, उसके लिए एक ही कंडीशन है कि उनकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उनके मैग्नीट्यूड सेम हो। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम है तब भी वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तब भी वो पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। और इक्वल वेक्टर्स, जितने भी इक्वल वेक्टर्स हैं वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं होते। पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स किस कंडीशन में होते हैं?
जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बारे में देखिए, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल। दो वेक्टर्स को एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहा जाएगा। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स इफ दे पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शंस। दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं कब? अगर वे अपोजिट डायरेक्शंस में पॉइंट करते हैं, यानी उनकी जो डायरेक्शंस है वो अपोजिट है। टू वेक्टर्स की अगर डायरेक्शंस अपोजिट है तो वो वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स को अनलाइक वेक्टर्स भी कहा जाता है और पैरेलल वेक्टर्स को लाइक वेक्टर्स भी कहा जाता है। तो टू वेक्टर्स कब होंगे एंटी पैरेलल? जब उनकी डायरेक्शंस एकदम अपोजिट होगी। जब टू वेक्टर्स की डायरेक्शंस एकदम अपोजिट होगी तो वो वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को अनलाइक वेक्टर्स भी कहते हैं। अब देखिए, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स मे और मे नॉट बी इक्वल। क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, तो ये कंडीशन एंटी पैरेलल वेक्टर्स पे भी लागू होती है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। देखिए, यहां एग्जाम्पल दिया जा रहा है एंटी पैरेलल वेक्टर्स का। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब वेक्टर ए का ये क्या है? इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट। ये वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर ए की डायरेक्शन और वेक्टर बी की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब ये भी हो सकता है कि सेम पॉइंट से, यानी दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो एक ही हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो एंगल बनता है टू वेक्टर्स के बीच में, जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स होते हैं तो दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि वो एक तरीके से लाइन बन गई। ठीक है, यहां पे समझ गए? तो कंडीशन क्या बोली थी कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। यहां पे हमें दिख रहा है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी से ज़्यादा है। इसका मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पे वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, और आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि वेक्टर बी इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर ए। अब क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, सेम हो भी सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सेम ना हो। हर कंडीशन में इनका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है। क्योंकि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो हम ये भी कह सकते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर बी। अब टू वेक्टर्स जो डायरेक्शंस जिनकी अपोजिट है, लेकिन क्या है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है, वो ये है। एक है वेक्टर ए, दूसरा है नेगेटिव वेक्टर ए। वेक्टर ए और नेगेटिव वेक्टर ए, ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। इनके डायरेक्शंस अपोजिट है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का है वही मैग्नीट्यूड नेगेटिव वेक्टर ए का भी है। तो मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और यहाँ पे इस केस में हमने देखा कि मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता है। बस एंटी पैरेलल की जो कंडीशन है वो क्या है कि डायरेक्शन उनकी अपोजिट होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टाइप हम पढ़ रहे हैं वो है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, तो कोलिनियर वेक्टर्स को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझिए। टू और मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स, या आप ये भी बोल सकते हो टू और मोर देन टू वेक्टर्स। तो टू और मोर वेक्टर्स विच आर इन द सेम लाइन, two or more vectors which are in the same line or can be brought in the same line by shifting them,
दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर जो सेम लाइन में है, एक ही लाइन पे, ये लाइन है, यहाँ वेक्टर ए आ गया, इधर वेक्टर बी, इधर वेक्टर सी, एक ही लाइन में अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो वो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं। या आप क्या कर सकते हो, उनको एक लाइन में ला सकते हो, एक लाइन में नहीं ला सकते बट उनको पैरेलल कंडीशन में ला सकते हो। कैसे? शिफ्टिंग करके। ये बोला टू और मोर देन टू वेक्टर्स विच आर इन द सेम लाइन और कैन बी ब्रॉट इन द सेम लाइन बाय शिफ्टिंग देम पैरेलल टू ईच अदर आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। दो वेक्टर और दो से ज्यादा वेक्टर्स, दो वेक्टर्स और दो से ज्यादा वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे अगर वो सेम लाइन में है, सेम लाइन में है। और अगर सेम लाइन में नहीं है तो वो किसी लाइन के पैरेलल उनको शिफ्ट किया जा सकता है, तो वो सेम लाइन में आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में उन वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। thus इस प्रकार वेक्टर्स दैट लाई अलोंग द सेम लाइन और पैरेलल लाइंस, जो वेक्टर्स एक ही लाइन में लाई करते हैं या पैरेलल लाइंस में लाई करते हैं, आर नोन टू बी कोलिनियर वेक्टर्स, उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। यहां पे क्या है, ये मेन कंडीशन आप ध्यान रखिए कि टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन। दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं अगर वो एक ही लाइन के पैरेलल है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है। आइए कोलिनियर वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इन दोनों वेक्टर्स को देखिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन सेम है, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। इसी टाइप से वेक्टर पी और वेक्टर क्यू की सेम डायरेक्शन है और ये पैरेलल है, ये कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। वेक्टर एस और वेक्टर टी ये कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। इसी टाइप से आप देख रहे हो कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ये एक ही लाइन में वेक्टर्स हैं, एक ही लाइन में वेक्टर्स हैं, तो ये भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं। इसी टाइप से वेक्टर ई, वेक्टर एफ, वेक्टर जी ये अलग अलग मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स हैं लेकिन एक ही लाइन में हैं, तो ये भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से कोई कोलिनियर वेक्टर कब होगा, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन, अगर वो सेम लाइन पे पैरेलल हैं या पैरेलल टू सेम लाइन, एक लाइन के पैरेलल हैं वो। और इसमें कहा गया इर्रिस्पेक्टिव, मतलब इससे कुछ लेना देना नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड्स कितना है या उनकी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे जो मैंने वेक्टर लिया ए बी सी, इसमें वेक्टर ए की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है, वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, वेक्टर सी की डायरेक्शन वापस इधर हो सकती है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाए कोई फ़र्क नहीं है, मैग्नीट्यूड इनका चेंज हो जाए कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये या तो सेम लाइन में होने चाहिए या फिर ये पैरेलल होने चाहिए किसी एक लाइन के, दो वेक्टर्स किसी एक लाइन के पैरेलल होने चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो ये कोलिनियर वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स तो मैंने दे दिए। अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए तो आप डेफिनेशन को अच्छी तरीके से पढ़िए, कोलिनियर वेक्टर्स के ये जो बारे में बताया गया है इसको अच्छी तरह से पढ़िए और खुद इनके कोलिनियर वेक्टर्स के एग्जांपल्स बनाइए, मतलब ड्रॉ कीजिए और देखिए कि ये किस किस तरीके से कोलिनियर हो सकते हैं हर कंडीशन में, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए आई थिंक आपको ज़रूर समझ में आया होगा कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आज कोलिनियर वेक्टर्स तक ही स्टडी करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और डिफरेंट टाइप्स हैं वेक्टर्स के, उनकी स्टडी करेंगे।
Thank you very much for watching this video.